दोस्तों, जीवन में आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन आप अपने स्वाभिमान से समझौता मत करो। जो आदमी आपके स्वाभिमान पर धक्का पहुंचाता है, उसको कैसे भी करके उसको हटा ही देना चाहिए। उसका बिल्कुल जो है ना, परवाह नहीं करना चाहिए। जो आदमी स्वाभिमान पर धक्का पहुंचाता है, स्वाभिमान की रक्षा हमेशा करते रहिए जीवन में। वही सबसे अच्छा है दोस्त। एक छोटी सी प्रस्तुति सर उस पर। एक बार एक आदमी बाजार गया। वहां पर उसने एक बहुत बढ़िया मुर्गा, अच्छा क्वालिटी का मुर्गा खरीद कर लेकर आया। वह एक दिन मुर्गे को मारना चाहता था, क्योंकि उसने खरीद कर लाया, सोचा इसको हम मारूंगा। लेकिन उसके लिए मारने का बहाना सोच ढूंढ रहा था। कैसे मुर्गे को मारूं, कहीं गलती हो तब ना उसको मारूं। तो उसने मुर्गे से कहा, तुम कल बाग नहीं दोगे, बाग नहीं दोगे। अगर तुमने बाग दिया तो मैं मार डालूंगा तुमको। मुर्गे ने कहा, ठीक है सर, जैसा आप चाहें वैसा मैं करूंगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा भी मैं करूंगा। ये स्वामी भक्त था मुर्गा। उसने उनकी आज्ञा का पालन किया दोस्त। सुबह जैसे ही मुर्गे का बाग का समय हुआ, मालिक ने देखा कि मुर्गा बाग नहीं दे रहा है, लेकिन हमेशा की तरह पंख फड़फड़ा रहा है। मुर्गा बाग नहीं दे रहा है, लेकिन पंख फड़फड़ा रहा है। तो उसका जो मुर्गे का मालिक था, फिर दूसरा आदेश जारी किया, कल से तुम पंख भी नहीं फड़फड़ाओगे, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा वहीं, अगर पंख फड़फड़ाओगे। अगले सुबह बाग के समय मुर्गे ने आज्ञा का पालन करते हुए, स्वामी भक्त था, आज्ञा का पालन करते हुए अपने पंख को नहीं फड़फड़ाया उसने, लेकिन आदत से मजबूर था सर। अपनी गर्दन को लंबा किया, उठाया, बाग भी नहीं दिया, पंख भी नहीं पड़ा, लेकिन अपने गर्दन को लंबा किया और उसे उठाया भी। मालिक परेशान हो गया, अरे ये तो गर्दन उठा रहा, बाग भी नहीं दिया, जो हम बोल रहे हैं वो मान रहा है। दूसरा आदेश जारी किया, कल से गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए तुम्हारी। अगले दिन मुर्गा चुपचाप मुर्गी बनकर सहमा रहा, कुछ नहीं किया उसने, सहमा सहमा बैठा रहा वहां पर। मालिक ने सोचा, यह तो बात बनी नहीं। इस बार मालिक ने कुछ ऐसा सोचा कि मुर्गे को एकदम मुश्किल हो करने के लिए ऐसा उसको आदेश दूं। मालिक ने कहा मुर्गे से कि तुम कल अंडे देने होंगे, तुमको मुर्गे को कल अंडे देने होंगे, नहीं तो तेरा वध कर दूंगा अगर अंडा नहीं दिया कल तो। उस समय दोस्त, मुर्गे को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। बहुत रोया मुर्गा कि मैं अंडा कैसे दूंगा, मैं तो मुर्गा हूं, अंडा कैसे दूंगा। बहुत रोया। तो मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू मौत से डर गया, मौत से डर गया तू। मुर्गे ने जवाब दिया सर, बहुत सुंदर जवाब दिया। मुर्गा कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मालिक, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, अंडे न देने पर मरने से बेहतर है मैं बाग देकर मरता। अंडे न दे करके मरने से अच्छा है मैं बाग देकर मरता अच्छे से। बाग जो है, बाग देना मेरी अस्मिता है, मेरी पहचान है। मैं खो रहा हूं, मुझे बाग देकर मरना चाहिए था। मेरी पहचान है बाग, और मेरी अस्मिता भी वही है। मैंने सब कुछ त्याग दिया, तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन जिसका इरादा मारने पर हो दोस्त, उसके आगे समर्पण नहीं, संघर्ष करो। जिसका इरादा तुमको मारने पर हो, उससे संघर्ष करो। समर्पण उसके सामने मत करो, संघर्ष करो। संघर्ष करने से जान बचाई जा सकती है, संघर्ष करने से जान बचाई जा सकती है। मुर्गा बोला, जो मैं नहीं कर रहा हूं, अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं, अपने अस्तित्व की
अपने अस्मिता की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़े दोस्त, तो पीछे मत हटना जीवन में। अस्मिता से, अस्तित्व से कभी समझौता जीवन में मत करना। ये मुर्गे की बात नहीं, आप लोगों की बात है, हम लोगों की बात है, बता रहा हूं। आपके अस्मिता से, आपके अस्तित्व से कोई अगर उसकी रक्षा के लिए आपको कहीं संघर्ष भी करना पड़े ना, संघर्ष करिए, बिंदास करिए। वहां पर संघर्ष करने से आप पीछे मत हटिए दोस्तों। अगर पीछे हट गए तो आपका स्वाभिमान चकनाचूर हो जाएगा उस समय। ये केवल मुर्गे की बात है तो कहानी है, मुर्गा तो एक एक वहां पर उदाहरण दिया गया सर। ये तो हम लोगों के लिए लागू होता है। हम लोग मानते जाते हैं स्वाभिमान की, अपने स्वाभिमान को बेच करके कहीं आप रह रहे हैं, अस्मिता को दाव पर लगा दे रहे हैं, वहां पर बहुत गलत कर रहे हैं। स्वाभिमान और अस्मिता को, आप अस्तित्व को कायम रखिए, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी ताकतवर हो, वहां पर संघर्ष करो, आप विजयी होगे दोस्तों। धन्यवाद।